एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। वह आए दिन कोई न कोई शरारती सोचती और किसी न किसी जानवर को उसमें फंसाकर मूर्ख बनाने की कोशिश करती थी। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसलिए उससे दूरी कटने लगे थे। एक दिन एक सारस जंगल में आया और नदी किनारे रहने लगा। लोमड़ी की नजर सारस पर पड़ी तो वह सोचने लगी, जंगल के दूसरे जानवर तो मुझसे काफी काटने लगे हैं। ये सारस जंगल में नया आया प्रतीत होता है, क्यों ना इसे मूर्ख बनाकर मजे लूं। वह सारस के पास गई और बोली, मित्र, इस जंगल में नए आए मालूम पड़ते हो, तुम्हारा स्वागत है। सही पहचाना मित्र, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ किसी से परिचित भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद, सारस ने उत्तर दिया। लोमड़ी ने सारस के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा। सारस का उस जंगल में कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। लोमड़ी ने उससे मीठी मीठी बातें की और वापस जाते जाते अपने घर भोज के लिए आमंत्रित कर गया। नियत दिन को उपहार लेकर सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी उसका स्वागत करते हुए बोली, आओ मित्र, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार की है। अंदर बुलाकर उसने 2 तस्तरियां लाईं और उसमें खीर परोस दी। लंबी चोंच वाले सारस ने तस्तरी में खीर खाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं खा पाया। उधर लोमड़ी चुपचाप तस्तरी में से खीर चाट गई। अपनी तस्तरी में से खीर खत्म करने के बाद वो सारस से बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो? सारस संकोचवश बस इतना ही कह पाया, आज मेरे पेट में दर्द है मित्र, इसलिए मैं ये स्वादिष्ट खीर खा नहीं पाया, लेकिन भोज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सारस अपमान का घूंट पीकर वहां से चला आया। उधर लोमड़ी सारस को मूर्ख बनाकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को भोज पर आमंत्रित किया। नियत दिन को लोमड़ी बिना कोई उपहार लिए ही सारस के घर पहुंच गई। सारस ने उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी आज तुम्हारे लिए अच्छा सा व्यंजन बनाया है। आशा है तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा। खीर सूंघकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह खीर परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर में सारस ने सुराही में खीर भरकर परोस दी। सुराही में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर का पाना असंभव था। वह चुपचाप सारस का मुंह देखने लगी, जो अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही में रखा खीर पी गया। खीर खत्म कर सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं? लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है। वह हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मित्र, वो क्या है कि आज मेरे पेट में दर्द है, और वहां से भाग खड़ी हुई। सीख: इस कहानी से सीख मिलती है कि जैसा करो वैसा भरो, जैसे को तैसा।